से पार जीतेगा भाई, जीतेगा संदीप एसडीएम जीतेगा। महेंद्रगढ़ के बस स्टैंड के ऊपर कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, आम जन सुरक्षित नहीं है। और सच्चे और नेक इंसान को हम वोट दे रहे हैं और 1 लाख से पार इस बार हम इनको कामयाब करेंगे। हम इनके साथ तन मन धन से साथ है, पसीने का खून भी मांगे तो हम खून देने को भी तैयार है। महेंद्रगढ़ को ये दोनों ही बड़े लीडर ठगते आ रहे हैं और अब इनसे हमें छुटकारा पाना है। और संदीप सर इतने अच्छे हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है और एक ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए हम इनके साथ हैं, इनको वोट देंगे। महिलाएं ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर के आ गई। देखो महेंद्रगढ़ में कोई विकास नहीं किया इन्होंने, दोनों ही अपने आप में बड़े नेता बताते, लेकिन काम क्या हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल महेंद्रगढ़ के संदीप एसडीएम के ऑफिस में खड़े हैं। एसडीएम पूर्व में रहे हैं, लेकिन प्यार इनको वर्तमान वालों से भी ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि ये राजनीति में उतरे हैं। और राजनीति में उतरते ही आज नॉमिनेशन किया है इन लोगों ने, नामांकन भरा है संदीप एसडीएम के साथ। लोगों को और महिलाओं को जब पता लगा कि यहाँ पर नॉमिनेशन करने के बाद अपने ऑफिस में पहुँचे हैं, तो महिलाएं ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर के आ गई। लोग घरों से निकल लिए साथ देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। आज राज तिलक किया गया है, जैसे कि राज तिलक होता है वैसे ही तिलक किया गया है महिलाओं के द्वारा। लोगों से बात करेंगे। संदीप एसडीएम निर्दलीय होते हुए कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? ताऊ जी, क्या माहौल है? 1 लाख से पार है। अच्छा, हाँ, और संदीप होना चाहिए। क्या वजह है? ये भला है, अच्छा, सच्चा है, हाँ। इसलिए आना चाहिए। काम धाम होंगे फिर महेंद्रगढ़? काम धाम भी खूब होंगे और पहले वाले भविष्य वाले थे वो तो बेकार थे। अब संदीप सिंह ईमान क्या क्या कुछ रहने वाला है? मैं महेंद्रगढ़ से रहने वाला हूँ और ये लड़ाई वोट की लड़ाई नहीं है, ईमानदारी और काम करने की। ये इस महेंद्रगढ़ को ये दोनों ही बड़े लीडर ठगते आ रहे हैं और अब इनसे हमें छुटकारा पाना है। इन दोनों से हमें छुटकारा पाना है और एक नेक नियत ईमानदार आदमी को चुनना है। हमें जात पात और क्षेत्रवासी ऊपर उठ करके संदीप सिंह को चुनना। बड़े नेता हैं ये, बड़े नेता जब चुनाव हार जाएंगे तो महेंद्रगढ़ में फिर तो काम ही नहीं होंगे। काम क्यों नहीं, ये इनको और बड़ा नेता बनाएंगे ना संदीप सिंह को। हाँ। लेकिन ठगों को, लुटेरों को, 13,000 करोड़ खाने वालों को भगाना है मैं यहाँ से। हाँ जी, मेन बात ये है। देखो महेंद्रगढ़ में कोई विकास नहीं किया इन्होंने, दोनों ही अपने आप में बड़े नेता बताते, लेकिन काम क्या हुआ। गड्ढे हैं सड़कों पर, टूटी पड़ी है जी, बुरा हाल है जी। तो हमें केवल इनसे छुटकारा पाना है। महेंद्रगढ़ में नेता तो बड़े बड़े नाम है दोनों नेताओं के, फिर काम क्यों नहीं हो? क्यों लोग ऐसी बात? दोनों बेईमान है। दोनों नेता बेईमान है। अभी एसडीएम साहब को अच्छे वोटों से जिताएंगे। पिछली बार थोड़ी सी जनता में थोड़ा इन लोगों ने भ्रमित कर दिया, अब की बार भ्रमित नहीं होने वाली जनता। अब की बार इनको दोनों को ही हराएगी, संदीप एसडीएम साहब को जिताएगी। क्या कुछ माहौल रहेगा अब की बार? मात्र कुछ दिन बाकी हैं और कयामत की रात आई उस दिन, अगले दिन अगर 5 अक्टूबर की बात करें तो भविष्य तय होगा महेंद्रगढ़। एसडीएम साहब 1 लाख प्लस हैं, क्योंकि ये ईमानदार हैं और झूठे वादे सुन हमारे कान बहरे हो चुके हैं। और अब ये यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो देखो, जो फॉर्म भर के आए, जब भी 5-4 आदमी गए, कोई दिखावा नहीं किया इन्होंने। यहाँ किसी प्रकार की झूठे वादे नहीं किए जा रहे और बहुत लंबे समय से ये काम करते आ रहे हैं, एसडीएम के तौर पे भी करते आ रहे हैं और एक ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए हम इनके साथ हैं, इनको वोट देंगे। अच्छा, एक बात बताओ भाई, युवा हो, ये कह रहे हैं ना शराब बांटूंगा ना वोट खरीदूंगा, लेकिन जीतूंगा और 1 लाख पार वोट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे जी। देखो ये जो दो नेता है ना, ये दोनों बड़े तो हैं, लेकिन ये चोरी में है, ये ज़मीन में है, ठेकेदारों के ठेके जितने भी लगा लो। हमारे गाँव भांडुर उच्ची में 3 ठेके हैं जी, 1-1 किलोमीटर में 3 ठेके हैं दारू के। मतलब कि इतना बुरा हाल मचा रखा है ना, तो रास्ता जाटवास मोड़ से लेके पूरा टेली तक इतना ख़राब है कि घात के खड़े हैं। ये तो मतलब कि जब एक गांव में, छोटा सा गांव है बिल्कुल, उसमें 3-3 दारू के ठेके हैं। हमने एप्लीकेशन भी दी थी, तब भी बंद नहीं हुए थे और अब 3 ठेके खुलते हैं, बताओ दारू के। हाँ जी, ये तो बड़ा गलत हो रहा है। क्या कहोगे अब की बार क्या माहौल रहेगा? सर बहुत अच्छा माहौल है और संदीप सर इतने अच्छे हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ठीक है सर, इन्होंने अच्छे काम किए हैं। हमारे गांव का स्कूल में भी अच्छा काम किया है, स्कूल बनवाए सर, बहुत अच्छे हैं ये। और मैं भगवान से कह रहा हूँ कि इन्हीं को सपोर्ट मिलना चाहिए सारा। क्या कुछ कहोगे? इतनी गर्मी, पसीने हमारे भी आ रखे हैं, आप लोगों के भी आ रखे हैं। पसीने आ रहे हैं, हम इनके साथ तन मन धन से साथ है, पसीने का खून भी मांगे तो हम खून देने को भी तैयार है। लेकिन ऐसे नेता बस मिलने बहुत स्वाभाविक है, क्यों कि इन्होंने ईमानदारी और सच्चाई के साथ इन्होंने नौकरी की है और एसडीएम रहते हुए भी इन्होंने ईमानदारी का
का परिचय दिया है। और आज ये इलेक्शन एक एमएलए का नहीं हो रहा, आज ये इलेक्शन महेंद्रगढ़ के भाग्य के लिए हो रहा है। और हमारी जनता जो भी है सब एसडीएम साहब के साथ है और 1 लाख से पार इस बार हम इनको कामयाब करेंगे। और जहाँ भी इनको ज़रूरत पड़ेगी हम इसके तन मन धन से इनके साथ रहेंगे। क्या कुछ रहेगा भाई साहब? भाई साहब एक तरफी जीत है, कोई सवाल ही नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है, नहीं कोई भी नहीं। सारा बड़ा नेता सारा चोर से कौन सा आपकी बात? रामविलास आजम को तुम फेर हो उधर। देखिए भाई, प्रोग्राम जो है ना, आए थे लोग, इनका सम्मान किया था, अब भी लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, जिसको भी पता लग रहा है संदीप एसडीएम के बारे में। क्या कुछ कहोगे, क्या माहौल है? मैं सुनील सिसोट, सच्चाई और ईमानदारी को एसडीएम साहब को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों के यही अपील करूँगा। और फिलहाल महिलाएं आई हैं, देखिए कहाँ से आई हैं? हाँ जी, थोड़ा बताएंगे आप कहाँ से आई हैं? सिगड़ा से। क्या कुछ कहोगे? इनके प्यार में इस तरीके से गर्मी में महिलाएं ट्रैक्टरों में बैठ के आ रही हैं। हाँ जी। जीतेंगे आपके बाद? नहीं जी, हमारे तो जी साथ दिला रहे हैं। जीतेंगे? हाँ जी, जीतेंगे जी। अच्छा, हाँ जी। चलो, हाँ जी, क्या माहौल रहेगा? जीते तो भाई जी, मेहनत तो कुछ कहेंगे? आज नॉमिनेशन कर दिया है, फुल कॉन्फिडेंस में? विनोद जी, आप देख रहे हैं कि पहली बारी कोई नॉमिनेशन करने जा रहा है। केवल और केवल सिंपल तरीके से 5 व्यक्ति हम गए और नॉमिनेशन करके हम आ गए। वहीं एक चर्चा का विषय था कि ये होता है पढ़े लिखे व्यक्ति का फ़र्क, एक ऑफिसर लाइन के व्यक्ति का फ़र्क। अगर हम रोड ही जाम कर दें, रास्ते जाम कर दें, व्यापारियों को परेशान कर दें, शहर को परेशान करते हैं, उसका क्या फ़ायदा है? वोट वैसे नहीं मिलती हैं, वोट होती हैं दिल की। आप देख रहे हैं आज कितना जोश, कितना उत्साह, कितना उमंग सबके अंदर है। और जीत आपकी बहुत बड़ी होने जा रही है, महेंद्रगढ़ जीत। आज तो मौका होता है, इसके दिन तो बड़ी भीड़ दिखाने का, अपनी ताकत दिखाने का मौका होता है। आप साधारण से चले गए, लोग आप पे दूसरे विपक्षी दल कहेंगे कि इनके पास तो लोग ही नहीं है। देखिए, सबको पता है हमारे बारे में कि हमने लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया था और इस टाइम भी ऐसे किया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा शहर परेशान हो। क्योंकि शहर को जाम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। वोट होते हैं दिल से और दिल हमारे साथ सबका। नॉमिनेशन के बाद ये लोग, एक दिन पहले भी मैं देख रहा था, यूथ भर के आ गया था गाड़ियों में, ऑटो में। वैसे आज ये महिलाएं आई हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठ के, बुजुर्ग लोग आए हैं, इनको पता लगा अपने आप आ गए, आप लोग बुला? अपने आप ही आगे। मैं बड़ा हैरान था, मैंने बोला था कि हम 5 बंदे ही जाके नॉमिनेशन फाइल अप करेंगे, लेकिन जैसे पता चला अचानक ही मैं देख रहा हूँ कि इतना रश हो गया यहाँ पे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अपने आप ही सब आ रहे हैं। क्या कुछ माहौल रहेगा अब की बार? महेंद्रगढ़ बदलाव करेगा? महेंद्रगढ़ जीतेगा इस बारी, महेंद्रगढ़ जीतेगा, हम सब जीतेंगे। हो चुका है। क्या कुछ रहेगा अब की बार? अब की बार संदीप सर को या आए हुए सभी अतिथिगण को मेरी तरफ से और सारी टीम से राम राम। सच्चाई और ईमानदारी के साथ ही है, इनकी जीत आज 1 लाख प्लस से होगी, क्योंकि इन्होंने गरीबों का चूल्हा ये जलाते हैं। गरीब बच्चों को जो माँ बाप हैं वो पढ़ा नहीं सकते, उन्होंने उन बच्चों की फीस भरी है, और वो बच्चे कोई थानेदार, कोई हौलदार, कोई सिपाही, कुछ 4 क्लास में लगे हुए हैं। और जो हमारे यहाँ पर जो गरीब आदमी हैं वो नौकरी नहीं चाहते, उनके लिए कंपनी का रोजगार या और कोई तरह यहाँ पर लाएंगे। और मैं संदीप सर को कहना चाहता हूँ, हमारे पूरे महेंद्रगढ़ की जनता आपके साथ है, दिल से स्वागत है। हमारी बहनों से लेकर भाइयों से लेकर बुजुर्ग नौजवान शक्ति आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत। कमाल है, ये जोश महेंद्रगढ़ के हर वोटर में आ गया आपकी बात। हम ईमानदारी और सच्चाई के साथ हैं और होने वाले हमारे महेंद्रगढ़ के सीएम संदीप साहब होंगे। आप सीएम के दावे किए जाने लगे, कोई डिप्टी सीएम, कोई मंत्री की बात करता है। पूरी चौधर महेंद्रगढ़ में लाओगे क्या? चौधर नहीं लाने जी, चौधर की बात नहीं है ये सेवा भाव की बात है। इन लोगों ने क्या किया? एक व्यक्ति जवाब देता है पब्लिक के बीच में कि महंगाई बढ़ गई, सरियाम गोलियां चलती हैं, क्यों चली? हमने चुन के इसको भेजा था, वहाँ इसको विरोध करना चाहिए था, इसको ड्यूटी लगानी चाहिए थी। अरे महेंद्रगढ़ के बस स्टैंड के ऊपर कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, आम जन सुरक्षित नहीं है। सरियाम लाठी और डंडों से फिल्म देखी होगी आपने, एक लड़के की पिटाई करी जाती है, सरियाम गोलियां चल रही हैं। इस व्यक्ति ने क्या किया? आवाज़ तक कौन उठाएगा? इसके बाद इसको उठानी चाहिए थी, जनता ने चुन के इसको भेजा था, वहाँ चंडीगढ़ इसको भेजा था विधानसभा में। किसका दायित्व बनता था? एसपी नारनौल को फोन करना चाहिए था, यहाँ ड्यूटी लगानी चाहिए थी। यहाँ इस महेंद्रगढ़ को क्राइम से, करप्शन से इतना जकड़ दिया, झूठी जमीनों पे कब्जा, झूठी रजिस्ट्री, दान में जो ही भूमि कब बिकती है,
एक भूमि दान में दे दी, वो बिक गई। 100 गज का प्लाट दान में दिया, वो बेच दिया। किसने बेचा? पहले तो दावा करते हैं कि कांग्रेस सरकार ने प्लाट दिया, फिर वो खरीदा किसने? तमन खरीदा। खरीदा किसने? उसके ऊपर शर्त है, बिक नहीं सकता, तबादला नहीं हो सकता, गिरवी नहीं रख सकता, उस रजिस्ट्री के ऊपर जमानत भी नहीं हो सकती। लास्ट बात बता दो, अब फिर महेंद्रगढ़ किसको जिताएगा? आपको लग रहा है कि उन्हें जिताएगा? अपने आप को जीतेगा, महेंद्रगढ़ खुद जीतेगा। संदीप एसडीएम को वोट देगा, महेंद्रगढ़ खुद जीतेगा। जी कमाल है फिलहाल। और यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। आप लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के आए हैं? हाँ जी, अच्छा, इतना चाव कैसे है संदीप एसडीएम के लिए? माँ बाप को नाचने दो, खूब जिता के लाऊंगा सब। अच्छा, साहब के नाम से ना खूब ले नाच क्या होना जी है? ये महिलाओं का जो होगा जी, ईमानदार आदमी, सच्चा ईमानदार है। हम कोई गंद के गैल नहीं होया, नहीं इनके कने लेना नहीं खाना पर न्यू है कि इनको सच्चाई के ऊपर आए हम। क्या माहौल रहेगा? आपकी बार जिताएंगे संदीप? हाँ, अब की बार संदीप सर को जिताएंगे और सच्चे और नेक इंसान को हम वोट दे रहे हैं। ऐसे इंसानों को नहीं देंगे जो इंसान आज तो कुछ किया ही नहीं महेंद्रगढ़ के लिए। महेंद्रगढ़ को कैसे बिगाड़ के रखा है वो, मतलब ऐसे महेंद्रगढ़ में हम राम राज्य लाना चाहते हैं और इन रावणों को भगाना चाहते हैं। कमाल हो गया। राम राज्य की बात कर रहे हैं। हाँ, राम संदीप सिंह ने जीत के ले आएंगे 1 लाख वोट पार। अच्छा, हाँ हाँ जी, ताई ने मुंह उगाड़ा था एक बार मुश्किल से, कहा जेठ खड़ा है कि ससुर खड़ा है यहाँ पे, क्यों टकरे हो? क्या कहोगे, क्या माहौल रहेगा? अब की बार ले जाएंगे पार संदीप सिंह। वाह जी वाह, कमाल है। ये बुजुर्गों का इलेक्शन देखिए, कितनी बुढ़ी आपकी आंटी कितनी? अब की बार 1 लाख से ऊपर है जी। 1 लाख से ऊपर। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 60 साल होगी। 60 ही हुई है, मुझे लग नहीं रहा था। हालांकि क्या कहोगे, अब की बार क्या रहेगा? 1 लाख से पार जीतेगा भाई, जीतेगा संदीप एसडीएम जीतेगा। हाँ भाई, जोश है इन लोगों के दिल दिमाग में और ये होश के साथ दावे कर रहे हैं। आने वाले 5 अक्टूबर को महेंद्रगढ़ की जनता तय करेगी कौन जीतेगा, किसे चंडीगढ़ भेजेंगे और महेंद्रगढ़ का विकास होगा नहीं होगा या फिर क्या माहौल रहने वाला। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें इन लोगों के दावे कितने सच्चे हैं, महेंद्रगढ़ से कौन जीत रहा है, और 4 बातें आप लिख सकते हैं जो आपके दिल दिमाग में है। इस वीडियो को शेयर करते हो, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।